अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज पर काबू पाने के लिए एक अहम फैसला किया गया है। मुल्क में बंद पड़ा एक बड़ा एलपीजी का प्लांट दोबारा से फाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बेसिकली बदीन गैस फील्ड्स के अंदर एक बड़ा गैस एक्सट्रैक्शन प्लांट है एलपीजी के लिए, जो कि गुज़िश्ता कई साल से बंद पड़ा है। उसके ऊपर हमारे प्लेटफॉर्म समेत मुल्क के दीगर कई अहम मौक़र इदारे आवाज़ उठाते रहे हैं, जिसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट भी है, जिनकी हालिया रिपोर्ट के बाद एसआईएफसी ने पेट्रोलियम डिवीजन को हदायत जारी की हैं कि वो फौरी तौर पर इस प्लांट को फाल करने के ऊपर काम का आगाज़ करे, क्योंकि ये एक प्लांट पाकिस्तान की टोटल एलपीजी इंपोर्ट में 9% कमी कर सकता है। अब ये जेजेवीएल का प्लांट सालाना 91,250 मैट्रिक टन एलपीजी पैदा करने की सलाहियत रखता है, और अगर आपको डॉलर्स में बताएं तो 73 मिलियन डॉलर से लेकर 86 मिलियन डॉलर सालाना की बचत हो सकती है इस प्लांट को रिज्यूम करने की वजह से। यानी 20 से 25 अरब रुपए की एलपीजी गैस जो सिलेंडरों के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमें कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। देखिए, इस मुल्क का रिसोर्स कहां कहां जाया हो रहा है, या हम लोग उससे इस्तेफादा करना ही गवारा नहीं कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की टोटल एलपीजी की डिमांड जो है वो 1.3 मिलियन टन है। उसमें से तकरीबन आधी हम खुद पैदा करते हैं और आधी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। जो हम खुद पैदा करते हैं वो 7,30,000 मैट्रिक टन है। इसी के इर्द गिर्द हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने पिछले मालियाती साल के दौरान आलमी मंडी से तकरीबन 790 मिलियन डॉलर्स की एलपीजी इंपोर्ट की है। देखिए, हमारा तकरीबन सबसे बड़ा एलपीजी प्लांट उस मुतल्लिका कंपनी और एसएसजीसी के तनाज़े की वजह से बंद पड़ा है, और दूसरी तरफ हम लोग 790 मिलियन डॉलर्स इंपोर्ट पर खर्च कर रहे हैं। तो हुआ क्या? 2003 के अंदर जब इस बदीन फील्ड से जब गैस की प्रोडक्शन का आगाज हुआ तो पता लगा कि यहां से पैदा होने वाली गैस में एनजीएल की मिकदार निस्बतन ज्यादा है। यानी नेचुरल गैस लिक्विड्स जैसे ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इस तरह की गैसेस इस गैस फील्ड में से ज्यादा निकल रही हैं। तो उनके लिए एक अलहदा से प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की जरूरत थी, ताकि निकलने वाली गैस से हम लोग सुई गैस जो नेचुरल गैस है वो भी हासिल करें, एलपीजी भी हासिल करें। ब्यूटेन, प्रोपेन जो मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हैं, कोई कटिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, कोई कुकिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ किस्म के जिनके मसारिफ हैं वो हम लोग हासिल करें और मुल्क को सपोर्ट करें। तो उस वक्त जामशोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड नामी कंपनी के साथ एसएसजी ने एक मुआहिदा किया, और यहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलपीजी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। उसने काम का आगाज किया, कुछ फायदे पाकिस्तान को होना शुरू हुए, लेकिन इसके साथ साथ उसी वक्त इस होने वाली डील पर कुछ एतराज़ात भी सामने आए, जिसे मुख्तलिफ अदालतों ने शेडी करार दिया, उसके खिलाफ फैसले भी हुए। तो हुआ क्या? अल्टीमेटली जून 2020 के अंदर इस प्लांट को बंद कर दिया गया। अब इस प्लांट के बंद होने के अंदर 3 बड़े रीजन सामने आए। सबसे पहला रीजन कि उस गैस की प्राइस के ऊपर और उसके प्रॉफिट के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हो गया, जो कि 43% और 57% के हिसाब से था। एसएसजीसी जो कि उस इलाके में गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी है, उसको 57% मिलता था, इस जेजेवीएल को 43% मिलता था। फिर उस गैस फील्ड से जो गैस निकलती है वो प्रोसेस होने के बाद कम भी हो जाती है। ऑब्वियसली उसमें से ब्यूटेन निकल गई, प्रोपेन निकल गई, एलपीजी निकल गई। तो जो गैस श्रिंकेज है उसकी शरह के ऊपर दोनों पार्टीज एक मुत्तफिक का फैसला नहीं कर सकी। देखिए, छोटे छोटे मामलात हैं जिन्हें उस फील्ड के लोग या उस इंडस्ट्री के लोग आपस में बैठकर तय कर सकते थे, वो तय नहीं हुए। फिर कुछ प्रोसेसिंग फीस की मुख्तलिफ डिमांड्स थी, वो पूरी नहीं की गई। तो इन तमाम वजूहात की वजह से ये प्लांट 2020 से बंद है। यानी इसे बंद हुए 4 साल हो गए हैं, और जितनी देर ये बंद रहा है
इस दौरान हम लोगों ने $300 बिलियन से जायद की एलपीजी गैस इंपोर्ट कर ली है। यानी अगर ये प्लांट चल रहा होता तो हमें पिछले 4 सालों के दौरान तकरीबन $300 मिलियन की गैस कम इंपोर्ट करनी पड़नी थी। और वो भी इस वजह से कि सन 2021-22 के सालों के अंदर पाकिस्तान में एलपीजी की खपत भी कम हुई है और कोरोना का साल था। उन सालों के दौरान हमारी इंडस्ट्री कम चली, हमारा कमर्शियल सेक्टर, हमारा होटलों का सेक्टर इंतहाई कम चला। तो उस वजह से अगर हमें $300 मिलियन की इजाफी एलपीजी गैस भी इंपोर्ट करनी पड़ी है। और याद रहे, पाकिस्तान अपनी 75% एलपीजी की इंपोर्ट जो है वो ईरान से करता है और उसमें से भी बहुत सारी एलपीजी की इंपोर्ट ऐसी है जो कि स्मगलिंग के खाते में आती है, लीगल चैनल से नहीं भी आती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एसआईएफसी की इस इंटरवेंशन के बाद इसी साल 2024 के अंदर ये एलपीजी प्लांट दोबारा से स्टार्ट होगा। अच्छे रेट्स रिनिगोशिएट करने के बाद इसे सिस्टम में लाया जाएगा। अब ये जो एलपीजी गैस है ये इंपोर्टेड गैस से तकरीबन 3 गुना सस्ती पड़ती है। इसकी कॉस्ट जो है वो 4.32 MMBTU करीब पड़ती है। इंपोर्टेड एलएनजी जो हम लोग मंगवा रहे हैं वो $12 फी MMBTU के करीब पड़ती है। तो 3 गुना की बचत तो ये वहीं से दे देती है। फिर इसके अलावा हमें किसी और मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। आपके पास खा कमरे भर के कैश हो, लेकिन अगर आप किसी चीज़ की इंपोर्ट के लिए किसी दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होता है। क्यों? कल को उस मुल्क के साथ तनाज़े की सूरत में, किसी इंटरनेशनल तनाज़े की सूरत में या कोरोना जैसी किसी वबा की सूरत में अगर इंपोर्ट्स बंद होती हैं, मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स बंद कर देते हैं, अपने बॉर्डर सील कर देते हैं, तो फिर आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपकी फूड सिक्योरिटी, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उन हालात के अंदर आप बहुत वीक ग्राउंड्स पे चले जाते हैं। आप इस पोजीशन में नहीं रहते कि अपने कुछ फैसले ले सकें। तो इस हिसाब से ज़रूरी ये होता है कि आप अपनी जो बड़ी डिमांड्स हैं, जिसके अंदर एनर्जी की डिमांड भी है, जिसके अंदर आपकी फूड की डिमांड भी है, इसके अलावा जिसके अंदर आपकी असले की डिमांड है, ये वो डिमांड्स हैं जो आप खुद पूरी करें 80-90% तक, ताकि खुदा न खास्ता कल को कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, कोई और वजूहात होती हैं, कोई आफत आ जाती है, तो आप अपनी डिमांड को पूरा कर सकें, आप किसी और मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हमने आसान पैराए में आपको समझाने की कोशिश की है और हम इस कोशिश में यकीनन कामयाब हुए होंगे कि किस तरह हमारे अंदर मौजूद वसाइल को हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते और फिर पूरी दुनिया में मारे मारे फिरते हैं कि हमें कोई इमदाद दे दे, हमें कोई कर्जा दे दे, हमें कोई सपोर्ट कर दे, हमारे यहाँ पर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दे ताकि हमारे चंद महीने बेहतर गुजर जाए। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।